बरतानिया में इस महीने भी शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट देखिए। 14 बार मुसलसल शरह सूद बढ़ाने के बाद अब ये दूसरा महीना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बुनियादी शरह सूद को तब्दील नहीं किया और इसको 5.25% पर बरकरार रखा है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने कहा कि शरह सूद अभी मुस्तकबिल में इसी ऊंची सतह पर ही बरकरार रहने का अमकान है। शरह सूद को बरकरार रखने के साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानवी मईशत की तरक्की के मुतालिक अपनी साबका पेशगोई को कम कर दिया है और कहा कि अगले साल की पहली तिमाही में मईशत अब सिर्फ 0.2% तरक्की करेगी और फिर इससे अगली तिमाही में मजीद कम होकर 0.0 पर आ जाएगी और ये सूरत हाल 2025 तक बरकरार रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आइंदा चंद महीनों में महंगाई की शरह तेजी से कम होने की पेशगोई की है। उसका मतलब है कि वजीर आजम अपने वादे के मुताबिक साल के आखिर तक अफरातेदार की शरह 5% तक ले आएगी। मईशत की मायूस कुन पेशगोइयों के बावजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने कहा कि शरह सूद में कमी के मुतल्लिक सोचना अभी कबल वक्त है। हम शरह सूद को उस वक्त तक ऊंचा रखेंगे जब तक कि हमको यकीन न हो जाए कि हम अफरातेदार को 2% तक कम करने के हदफ को पूरा कर रहे हैं। सितंबर में अफरातेदार की शरह 6.7% पर थी, लेकिन बैंक इसमें कमी की तवक्को कर रहा है क्योंकि एनर्जी और एशियाई खुराक की कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ रही है और उम्मीद है कि अफरातेदार अगले साल 3% तक रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली का कहना था कि हम मुस्तकबिल में इस बात का गहरी नजर से जायजा लेते रहेंगे कि क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें शरह सूद में मजीद इजाफे की जरूरत है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।